हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7th की इंग्लिश एंड कॉम बुक का चैप्टर नंबर 8 फायर फ्रेंड एंड फो करने जा रहे हैं। तो बच्चों, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त और फो का मतलब होता है दुश्मन। और जो फायर है यानी कि जो आग है वो हमारी दोस्त और दुश्मन दोनों होती है। तो देखते हैं इस चैप्टर में कि ऐसा क्यों लिखा है कि जो फायर है वो हमारी फ्रेंड है और क्यों फायर को हमारा दुश्मन भी बताया गया है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें बिफोर यू रीड नाम का ये सेक्शन दिया है, पहले इसे पढ़ लेते हैं। फायर इज बोथ यूजफुल एंड डेंजरस। व्हाट इज फायर? हाउ डज वी डिस्कवर इट? हाउ डू वी कंट्रोल इट? तो बच्चों, कहा गया है कि जो फायर होती है वो हमारे लिए यूजफुल भी है और डेंजरस भी है। बच्चों, आप भी जानते होंगे कि फायर जो है हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है क्योंकि हम उसकी हेल्प से अपना खाना पका पाते हैं और ठंडियों में अपने शरीर को, अपने घर को, अपने कमरे को गर्म रख पाते हैं। अंधेरे में फायर की वजह से हम देख पाते हैं। और साथ में ही हमें कहा गया है कि जो फायर है वो हमारे लिए डेंजरस भी है क्योंकि अगर हम उस फायर को कंट्रोल ना कर पाए और वो बस फैलती चली जाए तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। वो हमारी सारी चीज को जलाकर राख कर देगी और हमारे लिए बहुत सारा नुकसान करेगी। तो इसीलिए फायर को यूजफुल और डेंजरस दोनों कहा गया है। व्हाट इज फायर? फायर क्या है, किसे इसने डिस्कवर किया और इसे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, इसके बारे में ही ये चैप्टर है। तो चलिए, एक सिंपल सा चैप्टर है, इसे पढ़ते हैं और जानते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। अर्ली मैन डिडंट नो व्हाट फायर वाज बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज। तो बच्चों, जो अर्ली मैन थे यानी कि जो आदि मानव थे, उनको पता तो नहीं था कि फायर क्या होती है क्योंकि उस समय तो फायर का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था ना। तो उन्हें फायर क्या होता है ये तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें पता था ये बात कि उससे कितना डैमेज हो सकता है। और ये उन्हें कैसे पता था? क्योंकि ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वॉल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगेन टू यूज फायर हिमसेल्फ। क्योंकि उन्होंने लाइटनिंग तो देखी थी ना, जो आसमान में बिजली कड़कती है, जो उसमें से चिंगारी और आग से निकलती है, वो तो उन्होंने देखा ही था। और साथ में वॉल्केनोज जो होती हैं यानी कि जो ज्वालामुखी होती हैं, उनमें से जो लावा निकलता है, आग निकलती है, वो तो उन्होंने देखा ही था। और उन्हें पता था कि इन चीज़ों से कितना डैमेज हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है। तो फायर का जब उन्होंने खुद इस्तेमाल करना सीखा, उससे पहले ही वो फायर से होने वाले जो कॉजेज थे वो उन्हें पहले से ही पता थे। फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड। और फायर उनके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही डेंजरस चीज थी और वो लोग फायर से डरते थे। फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन बट वी नाउ नो दैट फायर इज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहले के ज़माने में जो अर्ली मैन थे वो लोग जब आग देखते थे तो बहुत ही पजल हो जाते थे, बहुत ही हैरान हो जाते थे कि कैसे ये जादू से ऐसे आग निकल गई और किस तरीके से ये आग जलना शुरू हो गई। उनके लिए सब कुछ एक मैजिकल था, बहुत ही एक जादुई चीज़ थी। लेकिन अब हम जानते हैं कि जो आग है, आग का जलना, ये जो प्रोसेस है ये एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। आप सभी ने भी ये साइंस में पढ़ा होगा ना कि किस तरीके से आग जलती है। When the oxygen in the air combine with carbon and hydrogen in a fuel, a chemical reaction take place. Energy in the form of heat and light is released in this process. This is what we call fire. तो बच्चों, जो हवा में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो एज अ फ्यूल काम करते हुए जब केमिकल रिएक्शन करता है तो उस केमिकल रिएक्शन के बाद जो हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी निकलती है, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं? फायर कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु जो है जब उसको एक तापमान मिलता है, सही सा तापमान मिलता है और साथ में ऑक्सीजन मिलती है, तो उस दौरान जो केमिकल रिएक्शन होता है इन तीनों के मिलने से, उस केमिकल रिएक्शन के जो रिजल्ट होता है उसे ही हम फायर कहते हैं। 3 things are needed to make fire। और आग को जलाने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। वो 3 चीज़ें क्या हैं बच्चों? पहली है फ्यूल, दूसरी है ऑक्सीजन और तीसरी है हीट। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल। जो लकड़ी होती है, कोयला होता है, कुकिंग गैस होती है या पेट्रोल होता है, ये सारी चीज़ें जो है ये फ्यूल का काम करती हैं, ईंधन का काम करती हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। हवा से जो है हमें ऑक्सीजन मिल जाती
जाता है। दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बर्न्ड इनटू फ्लेम। और इसीलिए अगर कोई पेपर जो है धीरे धीरे से सुलग सुलग के जल रहा है और उस पर अगर आप हवा करते हो, फूंक मारते हो, तो उसमें तेजी से आग लग जाती है ना। क्यों लग जाती है बच्चों? क्योंकि हम उसको अपने मुंह से ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहे हैं। उस छोटी सी जो चिंगारी, उस चिंगारी को भड़काने के लिए हमने थोड़ा सा ऑक्सीजन प्रोवाइड करा दी, तो वो जो पेपर जो थोड़ा थोड़ा सुलग करके जल रहा था, अब उसमें फ्लेम्स आ जाती हैं, वो तेज तेज जलने लग जाता है। और जो तीसरी चीज हमें चाहिए, द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट। और जो तीसरी चीज चाहिए हमें आग को जलाने के लिए, वो है हीट, यानी कि गर्मी। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्फ, और एल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ऑन। तो बच्चों जो फ्यूल है और ऑक्सीजन है, ये खुद से ही केवल आग नहीं पकड़ लेते, नहीं तो फिर क्या होता कि कहीं पर भी न्यूज़पेपर या कोई लकड़ी रखी हुई है हवा में, कहीं पर भी ऐसे खुले में रखी है तो उसमें आग पकड़ लेती है। ऐसा नहीं होता है। तीसरी चीज जो कि है हीट, उसका प्रेजेंस होना भी जरूरी है। टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। एक पेपर को जलाने के लिए या एक लकड़ी को जलाने के लिए हमें हीट की जरूरत पड़ती है, तभी उसमें आग लगती है, उसमें आग पकड़ती है। वी जनरली डू इट विद लाइटेड मैच। एवरी फ्यूल हैज अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। बच्चों जो अलग अलग तरीके का ईंधन होता है, जैसे कि लकड़ी, कागज, प्लास्टिक या और कोई भी ईंधन, उन सब का अलग अलग टेम्परेचर होता है। यानी कि जो कागज है, देखा होगा आपने कि वो जल्दी आग पकड़ लेता है, जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी जलने लगता है। लकड़ी जो होती है उसको थोड़ी देर लगती है गर्म होने में और फिर उसमें आग पकड़ती है। पेट्रोल जो होता है उसमें तुरंत से आग लग जाती है। तो इस तरीके से हर किसी फ्यूल का अलग अलग टेम्परेचर होता है जिसपे वो आग को पकड़ता है, और इसी टेम्परेचर को फ्लैश पॉइंट या फिर किंडलिंग टेम्परेचर उसका कहा जाता है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ऐसा कई बार कहा जाता है कि जो आग है वो एक अच्छा नौकर है लेकिन एक अच्छा मालिक नहीं है। यानी कि अगर आग आपका कहना मान रही है, आपके कंट्रोल में है, तब तो वो हमारे लिए अच्छी है, लेकिन अगर वो आपके आपे से बाहर हो जाती है, यानी कि वो खुद की मास्टर बन जाती है, तो फिर वो बहुत ही बैड हो जाता है, वो बहुत ही सारा नुकसान लेकर के आती है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ड अंडर कंट्रोल। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जो आग है वो बहुत ही यूज़फुल है जब तक कि आप उसको खुद कंट्रोल कर रहे हैं। अगर वो खुद अपने आप को कंट्रोल करने लग जाएगी तो फिर वो हमारे लिए बैड हो जाएगी। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि अगर गैस सिलेंडर है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, धीमा तेज़ कर रहे हैं, तब तो वो हमारे लिए अच्छा है ना, क्योंकि हम उस पर खाना बना सकते हैं, अपनी मर्जी से उसको हीट कर सकते हैं, जितना हमें गर्म चाहिए उतना उसका फ्लेम रख सकते हैं। लेकिन अगर अचानक ही उसमें लीकेज आ जाए और फिर वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए, तो वो जो आग उस सिलेंडर में पकड़ लेगी, वो तो हमारे घर के लिए, हमारे पड़ोस के घर के लिए बहुत ही, और हमारी जान के लिए भी साथ में बहुत ही डेंजरस प्रूफ हो सकती है ना। फॉर इंस्टेंट वी यूज इट टू कुक आवर फूड, वार्म आवर होम्स इन विंटर एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बट ऑन द अदर हैंड इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। ईच ईयर थाउजेंड ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर, वास्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट are also destroyed and hundreds of people are killed or injured। इसीलिए यहाँ पे कहा गया इस पैराग्राफ में कि जो आग है वो हमारे लिए खाना पकाने का काम, हमारे घरों को ठंडियों में गर्म रखने का काम और हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का काम जब वो करती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है। और साथ में ही दूसरी तरफ अगर फायर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बहुत ही डेंजरस हो जाती है। और हम हर साल सुनते भी हैं कि हज़ारों जो घर हैं और दुकानें हैं वो आग के चपेट में आकर के पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। और कई बार बहुत सारे जो फॉरेस्ट होते हैं, वाइड एरिया फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे आग लग जाती है, जंगल वाली आग लग जाती है और वो सब कुछ डिस्ट्रॉय करके रख देती है, हज़ारों लोगों को मार देती है और इंजर्ड कर देती है। Just as three things are needed to start a fire, there are three main ways in which a fire can be put out. In each one of the three things needed for burning is taken away. तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस तरीके से आग को जलाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी तीन चीज़ें थी? एक फ्यूल था हमारे लिए, एक टेम्परेचर था और साथ में ऑक्सीजन था। तो अगर उन तीन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को हम दूर कर दें तो आग जो है वो बुझ भी जाएगी, ख़त्म भी हो जाएगी।
For example, we can take away the fuel if the fire has no fuel to feed on. No burning can take place. We often let a fire die out simply by not adding more fuel to it. Example के लिए यहाँ पे दिया गया है कि अगर कोई आग जल रही है और उसमें जिस ईंधन की वजह से आग लगी हुई है, अगर हम वो फ्यूल उसको प्रोवाइड ही ना कराएं तो आग जो है वो बुझ जाएगी। जिस तरीके से जैसे चूल्हे में आग जला रहे होते हैं ना, गाँव में खाना बनाते हैं तो लकड़ियाँ लगाते रहते हैं, आग जलती रहती है। अगर हम लकड़ियाँ लगाना, वो जो फ्यूल का काम कर रही है लकड़ी, अगर हम उस फ्यूल को लगाना बंद कर देंगे तो फिर वो आग भी जो है बंद हो जाएगी। द सेकेंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर. Small fires can be put out or smothered with a damp blanket or a sack. This stops oxygen reaching the burning material. Sometimes carbon dioxide is used to extinguish fire. It doesn't allow oxygen to reach the burning material. और दूसरा मेथड है कि हम आग के पास जो है ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दें। अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी तो आग जो है वो खुद ही बुझ जाएगी। ऐसा हमने देखा है ना कि आसपास अगर कभी छोटी सी आग लग जाती है तो हम गीला कंबल जो है या गीली बोरी जो है उसके ऊपर डाल देते हैं तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो रुक जाती है और आग जो है वो बुझ जाती है। और कई बार हम फायर को एक्सटिंग्यूश करने के लिए यानी कि ख़त्म करने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ना आपके स्कूल में भी और आसपास कहीं बिल्डिंग में वो रेड कलर का एक सिलेंडर होता है, फायर एक्सटिंग्यूशर उसे कहते हैं। उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है बच्चों। वो क्या करती है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की खूब सारी सप्लाई करेंगे आग में तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी और इसकी वजह से वो आग जो है वो बुझ जाएगी। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव द हीट। इफ द टेम्परेचर कैन बी बाउट डाउन बिलो द फ्लैश पॉइंट द फ्यूल स्टॉप बर्निंग। यू ब्लो ऑन अ बर्निंग मैचस्टिक और कैंडल टू पुट इट आउट। ऑन डूइंग सो you remove the hot air around the flame, bringing down its temperature below the flash point, and the candle goes out. Sometimes water is sprayed on the fire. It absorbs heat from the burning fuel and lowers the temperature. The blanket of water also cut off the supply of oxygen and the fire is extinguished. तो तीसरा मेथड यहाँ पे बताया गया है कि हम आग को बुझाने के लिए क्या कर सकते हैं कि जो उसकी हीट है यानी कि जो उसका फ्लैश पॉइंट है उसको थोड़ा सा नीचे ले आओ, बिलो ले आओ। मतलब अगर कागज़ है जैसे वो जलने वाला है, अगर हम उसको जो ठंडा कर दें तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। तो हमने कई बार देखा भी होगा कि आप माचिस को बुझाने के लिए या कैंडल को बुझाने के लिए क्या करते हो, फूंक मार देते हो। फूंक मारने से क्या होता है बच्चों, जो उसके आसपास की हॉट एयर थी जो कि उसको उसके टेम्परेचर को और पुश कर रही थी आग को बढ़ाने के लिए, वो टेम्परेचर जो है नीचे आ जाता है उसके फ्लैश पॉइंट से और जो कैंडल है वो बुझ जाती है। या फिर हमने देखा है कि हम क्या करते हैं, जब आग लगती है तो उसमें थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं। पानी छिड़कने से जो उसका टेम्परेचर था वो कम हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है और इसकी वजह से भी आग बुझ जाती है। और साथ में जो गीला ब्लैंकेट है अगर हम उसको आग के ऊपर डालते हैं तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई भी एक तो रुक जाती है, आग तक नहीं पहुंच पाती, और साथ में वो टेम्परेचर को भी इतना ठंडा कर देती है कि आग बुझ जाती है। यानी कि जो गीला कंबल है वो क्या करता है, आग में ना तो ऑक्सीजन जाने देता है ना ही टेम्परेचर को और बढ़ने देता है, इससे आग बुझ जाती है। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विद द वाटर। इफ द वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, the oil will float to the top of the water and continue to burn. This can be very dangerous because water can flow quickly, carrying the burning oil with it and spreading the fire. Water should also not be used on fire caused by electrical appliances. The person spraying water might receive an electric shock and be killed. A carbon dioxide extinguisher is the best thing to fight an electrical fire. लेकिन बच्चों, हर चीज को, हर आग को जो है हम पानी से नहीं बुझा सकते हैं। अगर तेल में आग लग गई है, तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से आग लग गई है, केरोसिन ऑयल में आग लग गई है, तो अगर हम उस पर सोचेंगे पानी डाल दें तो आग बुझ जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमने देखा है ना कि पानी के ऊपर जो है तेल जो है वो तैरता है, तो इससे क्या होगा, वो जो तेल है वो तो फिर से ऊपर आ जाएगा और आग जो है कंटिन्यूसली जलती रहेगी। और पानी जो है वो बहता भी है, हमें पता है, तो बहते बहते जहाँ जहाँ पानी जाएगा वहाँ वहाँ अपने साथ उस तेल को भी लेता जाएगा और वो जो आग है वो और फैलती चली जाएगी और दूर
तक चली जाएगी। और साथ में बच्चों में यहाँ पे ये भी बताया गया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी में किसी इलेक्ट्रिक अप्लायंस में आग लगती है तो हमें उसमें भी पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाला जो इंसान है उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है और वो तुरंत ही अपनी जान गंवा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वाली आग अगर है तो उसको बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम कार्बन डाई एक्सटिंग्यूजर यानी कि वो जो लाल रंग का सिलेंडर होता है ना, उसका इस्तेमाल करें। तो आई होप बच्चों अभी तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या कहा गया है चैप्टर में। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज ईच ईयर फाइटिंग फायर्स एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ऑन द होल वी हैव लर्न्ड rather well to control fire and put it to good use in our everyday life। हर साल बच्चों हम लोग मिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं वो फायर से लड़ने में, आग को बुझाने में, आग को कंट्रोल करने में खर्च कर देते हैं और हमेशा नए नए मेथड्स ढूंढते रहते हैं। आग को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स के बारे में सोचते रहते हैं और हमने इस फील्ड में इतनी तरक्की भी कर ली है कि हम आग को कंट्रोल करके अपनी डेली लाइफ में गुड यूज के लिए उसका इस्तेमाल कर सकें। जैसे कि खाना बनाना, लाइटनिंग करना, कमरे को गर्म करना, इन चीजों के लिए हम उसका इस्तेमाल कर सकें। लॉन्ग अगो देयर वर नो फायरमैन व्हेन द फायर ब्रोक आउट एवरीबॉडी बिकम अ फायर फाइटर। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स, दे स्टिल डू इफ रिक्वायर्ड, एंड पास्ड बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और पॉन्ड टू द ब्लेज। तो बच्चों कई साल पहले जब कोई फायरमैन्स नहीं होते थे, फायर फाइटर्स नहीं होते थे, तो जब भी कभी आग लगती थी तो लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद करते थे, वो लोग ह्यूमन चेन बना लेते थे। अभी भी ऐसा होता है कई जगह कि ऐसा करा जाता है, जैसे कि यहाँ पर है ना, ये ह्यूमन चेन सी बना दी है। लोग एक दूसरे को पानी भर भर के, बाल्टी भर भर के पानी प्रोवाइड कर रहे हैं और जहाँ पे ब्लेज लगा है, जहाँ पे फायर है, वहाँ पे उसको डालते हैं ताकि टेम्परेचर को डाउन किया जा सके और आग को जलने से बुझाया जा सके। नाउ देयर आर द लॉज अबाउट द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस व्हिच इंश्योर्स दैट द स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस द फायर रिस्क। अब तो बच्चों काफ़ी सारे लॉ आ गए हैं। जब भी बिल्डिंग को बनाया जाता है तो बहुत सारे कानून हैं जिसके हिसाब से बिल्डिंग के बीच में काफ़ी सारी जो है जगह छोड़नी होगी, ताकि अगर कभी आग लगती है एक बिल्डिंग में तो उसे दूसरी बिल्डिंग से में पहुंचने से रोका जा सके। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली अ पब्लिक प्लेस मस्ट एंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। बैंड ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नोन एज फायर ब्रिगेड आर देयर टू पुट आउट फायर्स। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेन्ड पीपल, दे possess many skill, they cut off electricity supply, knock down dangerous wall, spray water and other material to bring fire under control. They are also trained in first aid so that they can help people suffering from burns or from the effect of smoke। तो बच्चों जब भी कोई नई बिल्डिंग बनती है, स्पेशली कोई पब्लिक प्लेस वाली बिल्डिंग बनती है, तो यहाँ वहाँ पे ये बिल्कुल इंश्योर किया जाता है कि जो आग से संबंधित जो भी नॉर्म्स हैं, जो भी प्रिवेंशन नॉर्म्स हैं, जो भी उसके संबंधित कानून हैं, उनका पूरी तरीके से पालन किया जाए। और वहाँ पर बहुत सारे फायर फाइटर्स की टीम भी होती है अवेलेबल, जो कि तुरंत से पहुँच करके अगर इन केस कभी फायर लगे, कोई आग लगे, तो वहाँ पर आ करके वो लोग उसे बुझा सकें। और जो आग बुझाने वाले इस तरीके के फायर फाइटिंग लोगों का ग्रुप होता है, यानी कि फायर ब्रिगेड्स जो होते हैं, जो आग को बुझाने का काम करते हैं, ये फायर फाइटर्स जो हैं बहुत ही ट्रेंड लोग होते हैं। इनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी स्किल्स होती हैं आग को बुझाने के लिए। जैसे ही आग लगती है ये लोग उस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देते हैं ताकि आग को बढ़ने से और दूसरी जगह पहुंचने से रोका जा सके। और अगर कभी ज़रूरत पड़ती है तो जो डेंजरस वॉल है उसको गिरा करके ये लोग अंदर घुस जाते हैं और जो भी लोग अंदर हैं उनको बचा लिया जाता है और आग को फैलने से रोका जाता है। ये लोग आग में पानी डालने का भी काम करते हैं और बाकी जो भी और मटेरियल्स हैं जिनकी ज़रूरत है फायर को कंट्रोल करने की, जैसे कि फायर एक्सटिंग्यूजर वगैरह, ये सब इनके पास होता है। इसके अलावा ये जो फायर ब्रिगेड्स वाले जो फायर फाइटर्स होते हैं, इनको फर्स्ट एड देना भी आता है। अगर कोई आदमी, कोई इंसान जो है वो आग से जल गया है या स्मोक की वजह से, धुएं की वजह से उसको कुछ हालत उसकी ख़राब हो गई है, तो उसको किस तरीके से सफ़र होने से बचाया जा सके, किस तरीके से उसको डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले उसकी मदद की जा सकती है, ये सारी चीज़ें उन्हें पहले से पता होती है, उन्हें आती होती हैं। उन्हें पता होता है कि ऐसे लोगों की मदद कैसे करनी है, फायर को कैसे कंट्रोल करना है। इस तरीके से इन लोगों को स्किल्स सिखाई जाती हैं। आगे साथ में लिखा है द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूज
uses helped early man to cope up with the nature better and gradually adopt a settled mood of life. Fire is still worshiped in many parts of the world. Fire is indeed a friend, but as we know, it can be dangerous enemy once it get out of control. तो जब आग की खोज करी तो अर्ली मैन्स धीरे धीरे उसका इस्तेमाल करना भी अच्छी तरीके से सीख गए कि किस तरीके से हम उसको इस्तेमाल करके अपने लिए एज अ फ्रेंड इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ब्लेसिंग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। और बच्चों कई जगहों पर खासकर कि इंडिया में फायर की जो है वो पूजा की जाती है। आपने भी सुना होगा ना अग्नि देवता के बारे में। तो इस तरीके से और भी दुनिया के कई पार्ट हैं जहाँ पर फायर की पूजा की जाती है। और चैप्टर के एंड में हमें साथ में ये भी बताया गया है फिर से एक बार कि जो फायर है वो हमारा फ्रेंड भी है लेकिन एक डेंजरस एनिमी भी है अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर आपको काफ़ी सारी नॉलेज देता है कि किस तरीके से आपको भी कभी अगर तेल में आग लग गई है ना, तेल की वजह से, पेट्रोल की वजह से आग लगी है या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी है तो उसमें पानी डाल करके उसको नहीं रोकना है। और बाकी तरीके की आग जो है उनको किस तरीके से रोकना है इसके बारे में आपने काफ़ी कुछ इस चैप्टर से सीखा होगा और ये नॉलेज आपके फ्यूचर में हमेशा आपके काम आएंगे। बच्चों इस चैप्टर की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट allsolve.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ में ही आप वहाँ पे इस चैप्टर के जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनका मतलब जान सकते हैं। और बाकी चैप्टर्स की डिटेल्ड वीडियो जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको हर चैप्टर की डिटेल्ड वीडियो भी मिल जाएगी और साथ में एक शॉर्ट समरी वीडियो भी मिल जाएगा। आपको जिस तरीके की वीडियो पसंद है आप उसको देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और साथ में ही सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन वाला बेल ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू वंस अगेन बच्चों फॉर वॉचिंग।